हेलो, नमस्कार। आज मैं फिर एक सामाजिक बात के साथ हूँ, कहानी घर घर की। कि कहानी भाइयों इस प्रकार से है और ये भाइयों के लिए एक संदेश है जो कि भाई कमज़ोर पड़ जाते हैं। इस तसले के नीचे एक माँ की कहानी है। एक माँ इस तसले के नीचे सिमटी हुई है। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि माँ को एक बेटी लेके गई थी पैसे के लालच में, और इस तसले के नीचे एक माँ है। एक माँ की कहानी है। तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी कि घर घर की कहानी, सामाजिक कहानी भी मैं लेकर आती हूँ। और उसी माँ की कहानी कुछ आज कहाँ, तो ये मैंने संदेश दिया था कि जिस भी बहन और भाई के पास वो माँ है तो ठिकाने पे पहुँचा दो। लेकिन उस बहन ने तो माँ को असली ठिकाने पे ही पहुँचा दिया, सुनने में आया है। और सुनने में ये भी आया है कि जैसे ही परिवार ने वहाँ पे पहुँचने की कोशिश की कि भी हम मिलने आ रहे हैं, उससे पहले तो यही संदेश आ गया कि ना आने की ज़रूरत नहीं। पहले तो ये कहानी बनाई गई कि आओ तो एक एक करके आना, सारे इकट्ठे मत आना। तो लगता है कि 2-3 दिन पहले ही ऐसा कर दिया गया था। फिर मैसेज आया कि ना आने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही लेके आ रही हूँ, और बूढ़ी तो होली। लेकिन ये भी खबर मुझे मिली है कि जब देखा गया, औरतों द्वारा देखा गया, कपड़े वगैरह चेंज किए गए, तो उनकी गर्दन पे भी बहुत निशान थे, और कुल्ला टूटा हुआ था उनका, और हाथ पैरों पे भी, और गर्दन पे तो ऐसे बता रहे हैं जैसे खींच खींच के मार दिए गए हों, यूँ जैसे यूँ घिसट घिसट के और दबा के रस्सी का या चुन्नी से ऐसे करके। क्यों लग रहा था ऐसा? खुलासा ये भी इस बात का हुआ कि उसने पैसे तो जितना एफडीज वगैरह थी वो तो ले ही ली थी, फिर मेंटेनेंस भी मांग लिया था, और अनपढ़ गवार बता के कि हमें ये पिताजी और माँ तो मेरा बाप बता दिया था कि अनपढ़ गवार है। लेकिन वो पिताजी बताए जा रहे हैं कि हेड मास्टर रिटायर्ड थे, और माताजी 28,000 पेंशन भी ले रही थी। तो मजिस्ट्रेट के माताजी द्वारा उस बेटी ने ये डलवा दी थी कि भाई मैं अपना मेंटेनेंस ले अपने पुत्रों से। तो उन्होंने वो जब गए तो ये सारी बातें मजिस्ट्रेट के सामने रखी, तो पेंशन लेते थे, हेडमास्टर पिताजी थे। वो उसकी एप्लीकेशन वहीं पे खारिज हो गई थी। फिर उसने कुछ और आगे डाला। फिर भाइयों ने ये सोचा ये तो मानेगी नहीं, उन्होंने ये डाल दिया कि जो सारी एफडीज हैं तो ये लीगल हायर तो और भी बच्चे हैं। तो वो एक एप्लीकेशन लगा दी, भी तू अकेली क्यों लेगी, इसमें तो और भी हक बनता है, सभी का हक बनता है। सिर्फ उसको रोकने के लिए ये लगा दी। और अब बताया जा रहा था कि 21 तारीख, ये 21 जुलाई उसके पास सम्मन चले गए होंगे। उससे पहले तो बुढ़िया का, माताजी का, उसने काम तमाम ही कर दिया। ठिकाने पे पहुंचाने की बजाय बेटे बहू पोते पड़ोते उसके तड़पते रह गए, और वो उसका काम ही तमाम कर दिया, जो आज इस तसले के नीचे माताजी सिमट के रह गई। और ये भी बताया जाता है कि गांव में झगड़ा ना हो, ये ना हो, उसने यहाँ भी सीन क्रिएट करने की कोशिश की, और बोलते बस जाओ, उससे कोई बोला नहीं, कोई कुछ और नहीं, बस माता जी की आत्मा को शांति मिले और जाए। अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मेरी स्पेशल समाज से यही रिक्वेस्ट है, और भाइयों से भी स्पेशल और बहनों से भी स्पेशल, एक तरफ की बातों को ना सुने, प्लीज़ कृपा करके ना सुने। आप दोनों तरफ की बातों को सुने, और कोई भी माता इस प्रकार से पहुंचती है, हिम्मत करके समाज को इकट्ठा करके 2-4 बंदे इकट्ठे करके इस प्रकार की लड़कियों को सबक सिखाना बहुत 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 ज़रूरी है। अब उसका परिवार आ गया यहाँ पे, अब बटेऊ का आण का यहाँ पे हिम्मत कैसे हो जाती है। जो बटेऊ इस गांव में ब्याह के आया है उसका इज्जत सम्मान वो होना चाहिए
क्यों भाई अपने साले के घर बिगाड़े, और ऐसी क्या फांसी आ गई थी, ऐसी क्या उसकी सेवा नहीं हुई थी? क्या कभी आके उसने ये पूछा कि तू अपनी माँ की सेवा क्यों नहीं करते? भाइयों, अपने साड़ों से पूछता आके कम से कम। ऐसा कभी पूछा नहीं, और सीधा और कहता है कि जहाँ भी बच्चे की तो बिना पैसे पे सेवा हो सकती है, बच्चे की तो सुसु पोटी उठा सकते हैं, बड़े की तो बिना जहाँ भी बूढ़ी होगी उड़े सेवा होगी, और ये तो ज़मीन भी लेगी। लेकिन इसका मतलब तो उस बटेऊ के ही लालच आ रहा था ना, तो खुद वो वेल सेटल्ड वो खुद था, तो लालच क्या ऐसा होता है एक आदमी की जान ही ले ले हैं? तो आके बता देता मेरे को इतना चाहिए और दे, उसको तो खुद देने में भी कसर नहीं छोड़ी थी, खूब दिया था। लेकिन भाइयों, समाज से ये गुजारिश है, ये घटनाएं घटित ना हो, ऐसे यूं तसले के नीचे कोई आगे बुजुर्ग माता ना सिमट के बैठे। सारा परिवार बैठा है, सारा परिवार बेचारे यहीं बैठ के अब रोटी खा रहे हैं, क्या करें, कहाँ जाएं? ना पुलिस के आगे जाएं, प्रशासन के जाएं, कितने केस पेंडिंग पड़े हैं आप भी देख रहे हो। लेकिन समाज ने ही इस प्रक्रिया में शामिल होना पड़ेगा और फैसले लेने पड़ेंगे। एक तरफ की बात बिल्कुल और बिल्कुल ना सुने, दोनों तरफ की सुन के फैसले लें, और अपनी बुद्धि से, अपनी बिल्कुल सोच समझ से ये फैसले लें। और दोनों प्रकार से एजुकेटेड समाज है अपना, अगर इस प्रकार से फैसले नहीं लिए तो शिक्षा का हमारा कोई भी महत्व नहीं रहा।